हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की फ़ॉन्ट से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में सीखने वाले हैं। एक है फ़ॉन्ट साइज़, एक है फ़ॉन्ट फैमिली, एक है फ़ॉन्ट वेट और फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट वेरिएंट और लाइन हाइट। फ़ॉन्ट साइज़ मतलब फ़ॉन्ट को कितना बड़ा आप दिखाना चाहते हैं। फैमिली मतलब आप उसमें कौन सा फ़ॉन्ट लगाना चाहते हैं, जैसे एरियल, वर्दाना, कोई भी फ़ॉन्ट जो आप लगाना चाहते हैं। वेट से मतलब हमारा बोल्ड करने से मतलब है, और यहाँ पर स्टाइल करने से हमारा जो मतलब है वो है इटैलिक करने से। फ़ॉन्ट वेरिएंट ये एक अलग प्रॉपर्टी है जो हम आगे अपनी प्रैक्टिकल में देखेंगे। लाइन हाइट मतलब लाइंस के बीच में हाइट। तो देखते हैं इसे प्रैक्टिकली होता कैसे है ये। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास यहाँ पर प्री डिफाइंड कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, स्मॉलर, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ये इसकी कुछ प्री डिफाइंड वैल्यूज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट को बड़ा करने के लिए। ये हम आगे देखेंगे भी प्रैक्टिकल करते हुए। यहाँ पर हम फ़ॉन्ट साइज़ तीन प्रॉपर्टीज़ में भी दे सकते हैं, अलग अलग मतलब कि वैल्यूज़ में, यूनिट्स की। एक तो है पिक्सल में, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल में देख रहे हैं 15 पिक्सल या कोई भी 14 20 पिक्सल, परसेंटेज और ईएम में। इन तीनों में डिफरेंस क्या है ये हम अभी आगे देखेंगे। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट फैमिली की। फ़ॉन्ट फैमिली मतलब जो भी आप फ़ॉन्ट फेस लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए एरियल। अब एरियल लगाने से जिस पे भी हम लगाएंगे वहाँ एरियल फ़ॉन्ट हो जाएगा। एक है ऐसे फैमिली बनाना, कोमास कोमास देके, एरियल कोमा हेल्वेटिका कोमा वर्दाना। अब इसका क्या मतलब है, पहले जहाँ पर आपकी वेबसाइट खुलेगी वहाँ पर वो चेक करेगा कि आपके सिस्टम में जो भी विजिटर जिसने खोली आपकी वेबसाइट उसके पास एरियल फ़ॉन्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो वो हेल्वेटिका देखेगा, अगर हेल्वेटिका है तो वो ही लग जाएगा फ़ॉन्ट। अगर ये दोनों ही फ़ॉन्ट नहीं है तो फिर वो वर्दाना के लिए चेक करेगा और ये लग जाएगा। अगर ये तीनों ही फ़ॉन्ट नहीं मिलते उस केस में, या ये ऊपर वाला एरियल फ़ॉन्ट नहीं मिलता, तो ब्राउज़र का जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वो ही लग जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर लाइन हाइट की। लाइन हाइट मतलब पैराग्राफ के बीच में जो लाइंस आ रही हैं उनके बीच में गैप। कैसा गैप, ये देखिए यहाँ पर लाइन हाइट दी गई है और इनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो ये गैप है, इस गैप को ही कहते हैं लाइन हाइट। तो चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे सबको करना कैसे है। तो यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस में हमने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है और उसके अंदर एक हेडिंग दी है और एक डिव है हमारे पास जिस पे आईडी लगाया है बॉक्स, उसके अंदर डमी पैराग्राफ डाला हुआ है और ऊपर आईडी की बॉक्स की सीएसएसपी की हुई है। तो यहाँ पर देखिए उसकी विड्थ दे रखी है 400 पिक्सल, उसमें पैडिंग दे रखी है 25, उस पर बॉर्डर लगाया है ब्लैक कलर का। ठीक है, अभी इस फाइल को सेव कर लेते हैं। ये सेव किया और यहाँ पर मैंने इसका एक नाम दे दिया फॉन्ट डॉट HTML। ठीक है, अभी पहले हम इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी कैसा दिख रहा है। ये देखिए ये है हमारे पास एक डिव। अब इसके अंदर सबसे पहले हम चीज़ जो लेते हैं वो लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ देखिए मैंने यहाँ पर जैसे लिखा 15 पिक्सल। ये देखिए ये साइज़ कम हो गया। मैं यहाँ पर इसी का ही एक डुप्लीकेट बना देता हूँ। और इस पे आईडी मैंने ले लिया बॉक्स 2। ये इसलिए बनाया ताकि आपको डिफरेंस दिख सके दोनों डिव में। अब मैंने यहाँ पर सीएसएस में भी इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर बस ये हटा दिया फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, और इस डिव को नीचे से मार्जिन भी दे दिया, मार्जिन बॉटम जैसे दे दिया 20 पिक्सल। ठीक है, अभी यहाँ आके रिफ़्रेश करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा दोनों फ़ॉन्ट के साइज़ में फ़र्क है। ठीक है, अब मैं इसको कम करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर इस फ़ॉन्ट साइज़ को कर दिया 12 पिक्सल। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं गया और पेज को रिफ़्रेश करता हूँ। ये देखिए ये नॉर्मल साइज़ है और ये आपका 12 पिक्सल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा डिफरेंस। ठीक है, ये है पिक्सल। पिक्सल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली यूनिट है फ़ॉन्ट साइज़ में।
ठीक है। इसमें क्या है कि फ़ॉन्ट का साइज़ एग्जैक्टली वही होता है जैसा आपको दिख रहा है, हर ब्राउज़र पे लगभग सेम सा ही दिखता है, मगर अलग अलग अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे चेक करेंगे तो माइनर सा फ़र्क हो सकता है पिक्सल में, मगर पिक्सल एग्जैक्टली वैसे ही दिखेगा जैसे आपको दिख रहा है, तो इसमें फ़र्क नहीं होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे आता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे काम करता है? परसेंटेज काम करता है जैसे कि एक पेरेंट डिव है, उसका जो साइज़ है, जैसे आपने बॉडी में, यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दिखाता हूँ आपको, बॉक्स 1 जो है उसका पेरेंट डिव कौन सा है, यहाँ पे बॉडी टैग। अब बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया 18 पिक्सल। ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं ये हटाता हूँ फ़ॉन्ट साइज़, अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी 18 हो गया, यहाँ पर भी 18 हो गया, मगर यहाँ पर अब मैं बात करता हूँ परसेंटेज में। अगर मैं कहता हूँ 100%, तो इसका मतलब क्या है, ये अपने पेरेंट डिव का जितना साइज़ है उसका 100% लेगा। इसका इस समय 100% का मतलब है 18 पिक्सल। देखिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, देखो नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर करता हूँ इसको जैसे 90%, तो माइनर सा चेंज होगा, ये देखिए। ठीक है। ये इसने 18 पिक्सल का 19% किया है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर 50%, तो इसका मतलब है यहाँ पर इसके पेरेंट का 50%, मतलब कि 9 पिक्सल। ये देखिए, ये 9 पिक्सल हो गया। अगर मैं और छोटा करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ परसेंट में देने का मतलब है कि जो भी उसके पेरेंट का होगा, जैसे यहाँ पर 50%, तो इसका 50%, तो उसी के अकॉर्डिंग ही परसेंटेज काम करेगा। अब जो यहाँ पर थर्ड टाइप है यूनिट्स की, वो है EM। अब EM जैसे कि 1 EM, तो ये भी स्लाइटली परसेंटेज की तरह ही काम करता है, पेरेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका मतलब चेंज हो जाता है। यहाँ पे है EM का मतलब है यहाँ पर 18 पिक्सल। अब यहाँ पर आके देखिए, ये देखिए, इस वाले डे में और इस वाले डे में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर हमने 1 EM दिया है और ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग दे रहा है 18 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा 2 EM की और यहाँ पर पेज रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए, ये उसका दुगना हो गया, ये हो गया 32 पिक्सल। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 0.5 EM की, तो उसका क्या मतलब है यहाँ पर कि 18 पिक्सल का आधा, मतलब कि ये है 9 पिक्सल। तो मैं इसको जितना छोटा और बड़ा करना चाहूँ पेरेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अभी मैं इसको 1 EM ही कर देता हूँ, तो ये है 1 EM। अब हम यहाँ पर बात करते हैं लाइन हाइट की। लाइन हाइट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़ॉन्ट में एक नवी यूनिट भी आई है जिसका नाम है REM। वो हम आगे आने वाले अपने ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं लाइन हाइट। लाइन हाइट मतलब लाइंस में गैप। ठीक है। अब जैसे वो गैप मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ 2 EM, वो EM में भी दे सकता हूँ और मैं पिक्सल में भी दे सकता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा 2 EM, देखिए ये गैप, ये नॉर्मल गैप से बढ़ गया, दुगना हो गया। अगर मैं इसको और बढ़ाना चाहूँ 3 EM कर दिया, तो ये अपने पेरेंट का 3 EM ले रहा है। ठीक है। इसको मैं पिक्सल में देना चाहूँ तो पिक्सल में भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने इसमें कर दिया 25 पिक्सल। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, यहाँ पर किया मैंने 35 पिक्सल, और ये देखिए, ये गैप बढ़ गया। तो ये है लाइन हाइट। अब हम बात करते हैं अपने फ़ॉन्ट वेट की। फ़ॉन्ट वेट मतलब बोल्ड वगैरह करना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ EM के बारे में। EM जो है वो कंपाउंड में भी काम करता है। कंपाउंड में कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये जो हमने बॉक्स 2 है, इसमें एक स्पैन ले लिया और यहाँ पर हमने स्पैन को क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पर मैंने एक CSS बनाई कि बॉक्स 2 के अंदर जो स्पैन है
उसका फॉन्ट साइज जो है वो 2 EM हो जाए। ये देखिए ये 2 EM हो गया, ये नॉर्मल वन आपका 18 पिक्सल है, ये 2 EM हो चुका है। अब कंपाउंड में कैसे काम करता है, स्पैन के अंदर आप एक और स्पैन यूज़ कर लीजिए। देखिए एक स्पैन यहाँ पे क्लोज हो रहा है और एक स्पैन आपने अंदर क्लोज कर दिया, तो ये अब कंपाउंड होएगा। अब 1 EM मतलब कि आपने 2 EM दे रखा है, तो इसके लिए ये 4 EM हो जाएगा। ये देखिए डॉर सिट ये 4 EM हो गया और ये 2 EM है, ये नॉर्मल 18 पिक्सल का साइज़ है। तो आपने देखा कि कैसे कंपाउंड में काम करता है ये। अब हम यहाँ पर बात करते हैं फॉन्ट वेट की। फॉन्ट वेट मतलब बोल्ड वगैरह करने के लिए, फॉन्ट हाइफन वेट। फॉन्ट वेट में अलग अलग वैल्यूज़ हैं। एक है हमारे पास बोल्ड, जो हमें नॉर्मल बोल्ड करने देता है, ये देखिए ये है बोल्ड। एक है यहाँ पर नॉर्मल। नॉर्मल मतलब कि आपने बोल्ड नहीं करना, विदाउट बोल्ड अगर आप दिखाना चाहते हैं तो जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं बोल्डर। बोल्डर कैसे काम करता है, ये पेरेंट का, अगर पेरेंट में बोल्ड दे रखा है कुछ, तो ये उससे माइनर सा थोड़ा सा और बोल्ड कर देगा, स्लाइटली सा पर। अगर पेरेंट में, इसके पेरेंट डिव में, या कोई भी इसका इमीडिएट जो पेरेंट है उसमें बोल्ड यूज़ किया हुआ, तो ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है लाइटर। लाइटर भी पेरेंट के अकॉर्डिंग ही काम करता है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नॉर्मली लाइट ही हो गया। इसका क्या मतलब होता है, जो पेरेंट का वेट है, ठीक है, अगर वो बोल्ड है तो उसे माइनर स्लाइटली सा नीचे कर देगा, क्योंकि अभी पेरेंट का कुछ नहीं है तो इसने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो ये लाइटर ही हो गया। अब यहाँ पर आप नॉर्मली एक नंबर्स भी आते हैं 100 से 900 तक बोल्ड करने के लिए। जो 700 होता है उसमें अगर आप ये देंगे तो एग्जैक्ट ये बोल्ड की तरह ही काम करेगा। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। अगर मैं इसमें बात करता हूँ 900 की, तो ये एज ए बोल्डर के रूप में काम करेगा आपका। ये बोल्ड से थोड़ा सा और बोल्ड कर देता है, ठीक है। अभी कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं लग रहा। हम यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लगाते हैं अपना, फ़ॉन्ट फैमिली यहाँ पर दिया एरियल, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये 900 है। अब मैं यहाँ पर आपको 700 करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये नॉर्मल बोल्ड है। अगर मैं बोल्ड लगाता ही नहीं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेव किया, ये देखिए ये नॉर्मल है। और जब मैंने इसको बोल्ड किया 700 देके, तो ये बोल्ड हो गया। और जब मैंने इसको 900 दिया, तो ये और बोल्ड हो गया एज ए बोल्डर की तरह, ठीक है। अब अगर मैं इसे कम करता हूँ, जैसे 600, 500, तो ये अब लाइटर की तरफ जाने लग जाएगा। जैसे कि अब मैंने इसको किया 400, तो 400 एक तरीके का नॉर्मल फ़ॉन्ट होता है। अगर आप फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल करते हैं और 400 देते हैं तो एक ही मतलब है। अगर मैं उससे भी कम करूं, जैसे 100 करूं, तो ये लाइटर की तरफ जाने लग जाएगा, लाइट लाइट लाइट, ठीक है। तो ये वर्ज जो लाइटर से बोल्ड की तरह, ये हर फ़ॉन्ट में अलग अलग तरीके से दिखाता है। आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करके देख सकते हैं ये, ठीक है। हाँ, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट वेट कर दिया 600, ठीक है। और यहाँ पर इसके चाइल्ड में मैं फ़ॉन्ट वेट देता हूँ बोल्डर। तो अब ये क्या करेगा, 600 का अपर वर्जन जो आएगा इसमें, जैसे मान लो 800 तक ये बोल्डर कर देगा इसको, ठीक है। पेरेंट डिव से हल्का सा स्लाइटली बोल्ड करता है बोल्डर। ये देखिए इसने 700 कर दिया। अगर इसको 600 ही देखोगे आप करके, तो ये 600 डिफरेंट होता है, ठीक है। ये है 600, मगर हमने क्या किया यहाँ पर
हमने किया बोल्डर, तो ये पेरेंट का बोल्डर कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ लाइटर, तो ये तकरीबन पेरेंट का 600 है, तो ये लाइटर कर देगा तकरीबन 400 तक, नॉर्मल फ़ॉन्ट तक दिखाने लगेगा उसे। ठीक है, ये देखिए। तो जो बोल्डर है और लाइटर है वो पेरेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मगर नॉर्मली अगर आप देना चाहते हो तो बोल्ड भी दे सकते हो। ठीक है, 700 भी यूज़ कर सकते हो बोल्ड की जगह पे, और माइनर से आपको और बोल्ड करना है तो आप इसकी जगह पे 800 या 900 भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए, मैं 900 दिया और पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए ये 900। तो होप सो आपको ये फ़ॉन्ट वेट तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, अभी तो मैं फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल कर देता हूँ, क्योंकि हम आगे जो समझने वाले हैं उसमें नॉर्मल ही चाहिए हमें। अब यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल की बेसिकली हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं। नॉर्मल तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप दो ना दो, एक है इटैलिक और एक है ऑब्लिक। अगर आपको इटैलिक करना है किसी फ़ॉन्ट को विदाउट आई टैग के, तो आप यहाँ पर इटैलिक यूज़ कर सकते हो सीधा ही CSS के थ्रू। आपने आई टैग नहीं यूज़ किया, इटैलिक फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ कर लिया। एक होती है ऑब्लिक। अब ऑब्लिक और इटैलिक देखने में सेम जैसी ही हैं, मगर इसमें स्लाइटली सा एक डिफरेंस है, वो आपको बताना चाहूँगा। अब जो भी फ़ॉन्ट्स होते हैं, मान लो हमारा इस समय फ़ॉन्ट चल रहा है एरियल। एरियल में क्या है कि इसका इटैलिक वर्ज़न आता है एक्चुअल में। कोई ऐसा फ़ॉन्ट है जिसका इटैलिक वर्ज़न ही नहीं आता। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक करेंगे तो हो सकता है वो इटैलिक ना हो, तो उस केस में आप ऑब्लिक यूज़ कर सकते हैं, तो इटैलिक की तरह काम करने लगेगा। जिस वर्ज़न का इटैलिक आता होगा उस पे फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक काम करने लग जाएगा। अगर नहीं करता तो उस केस में आप ऑब्लिक यूज़ कर सकते हैं। यही दोनों में डिफरेंस है इटैलिक और ऑब्लिक में। अब यहाँ पर जो हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है फ़ॉन्ट वेरिएंट। फ़ॉन्ट वेरिएंट में हमारे पास दो ही वैल्यूज़ हैं। एक तो नॉर्मल है, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं, और आप स्मॉल कैप भी लिख सकते हैं। स्मॉल कैप्स में क्या होता है, आपके सारे जो करैक्टर हैं वो सारे कैपिटल में हो जाएंगे, मगर जो पैराग्राफ का सबसे पहला लेटर होगा पैराग्राफ का, वो माइनर सा और कैपिटल हो जाएगा। ये देखिए, सारे यहाँ पर कैपिटल हो चुके हैं हर वर्ड में। जैसे डॉट के बाद देखिए एक नई लाइन शुरू हो रही है, तो उसका जो पहला लेटर है वो थोड़ा सा और कैपिटल लेटर हो गया। ये देखिए यहाँ पे C, यहाँ पे L, और यहाँ पे सारे ही कैपिटल हो चुके हैं आपके। ठीक है, तो होप सो आपको ये फ़ॉन्ट वेरिएंट भी समझ में आ गया होगा। अब जो यहाँ पर आपने फ़ॉन्ट की ये सारी प्रॉपर्टीज़ करी हैं, इनका एक शॉर्ट हैंड भी आता है। आपको ये अलग अलग डिफरेंट लाइन में ना लिखकर एक ही लाइन में अगर शॉर्ट हैंड देना हो तो उसके लिए आप क्या लेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल लिखा फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट में सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगा फ़ॉन्ट का स्टाइल। ठीक है, फिर फ़ॉन्ट का वेरिएंट। अगर आपको ये देना है तो मैंने यहाँ पर इसको कट करके यहाँ डाल दिया, स्पेस देके मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट वेरिएंट भी दे दिया। अब इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आती है उसका नाम है फ़ॉन्ट विड्थ। विड्थ मैंने यहाँ पर क्या दे रखी है, नॉर्मल, तो यहाँ पर दे दिया इसे नॉर्मल। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फ़ॉन्ट का साइज़। फ़ॉन्ट का साइज़ है 1 EM। तो फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ नॉर्मल के बाद मैं यहाँ डालूँगा। उसके बाद आती है हमारी लाइन हाइट। तो लाइन हाइट को मैंने ऐसे स्लैश डाल के डालना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आती है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली, और ये मैंने यहाँ इसको क्लोज़ कर दिया। आप फ़ॉन्ट फैमिली में पूरी फैमिली भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना दिया हेलवेटिका। ठीक है, कोमा वर्दाना। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते हो। अब इन 1 2 3 इन 6 लाइंस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख रहे होंगे सारा काम एक ही लाइन में हो गया। तो सबसे पहले जो चीज़ आएगी उसका नाम है स्टाइल, फिर वेरिएंट, फिर उसका फ़ॉन्ट वेट, फिर फ़ॉन्ट साइज़, फिर स्लैश डाल के लाइन हाइट, और ये
अगर आपको ये जैसे नहीं चाहिए इटैलिक और ये, तो आप ये हटा भी सकते हैं। इसकी जगह अगर आपको बोल्ड चाहिए तो बोल्ड, अभी हम देखेंगे। सेव करके मैंने इधर पेज को रिफ़्रेश किया और ये देखिए ये सारा कुछ लग चुका है। अब मैं इसको मान लो बोल्ड कर देता हूँ, सेव किया और ये ठीक है। तो वो ऑप्शनल है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं। अगर आप ये बोल्ड नहीं भी देना चाहते तो ये भी सीधा हटा सकते हैं। सीधा फॉन्ट साइज स्लैश लाइन हाइट और आपका फॉन्ट, और ये देखिए ये ऐसे भी वर्क कर रहा है। अगर आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट, उसके बाद फिर फॉन्ट वेरिएंट, फिर उसके बाद फॉन्ट विड्थ, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज़, फिर लाइन हाइट स्लैश डाल के फिर स्पेस देके आपका फॉन्ट फैमिली। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट हैंड था। होप सो आपको ये हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।